जय हिंद। तो समझते हैं आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद एक महत्वपूर्ण केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जिसकी डेट फिक्स हो चुकी है, उसकी समस्त जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि एसएलपी और जो है कि पीटी को टैग कर दिया गया है। इसके साथ साथ यदि रिव्यू पिटीशन की बात की जाए तो उसकी अभी डेट नहीं लगी है, लेकिन उसका भी प्रयास जारी है। इसी क्रम में जिस केस की मेंशनिंग सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, यानी कि जिस केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है, उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने और समझने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियली जो है केस स्टेटस पे चलेंगे, वहां से सुप्रीम कोर्ट केस के संबंध में और केस के विषय के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट होंगी। जी हाँ, यदि बात करेंगे कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ऐसे में पिछली सुनवाई को आपने देखा होगा कि जो इस केस के मेन एडवोकेट थे, उनकी तरफ से ये अपील की गई थी कि इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई को उत्तर प्रदेश से लीड कर रहे जो ट्रांसफ़र पिटीशन है, यानी कि जो स्थानांतरण याचिका है, उसमें टैग कर दिया जाए। तो ऐसे में टैग करने के उपरांत यह पहली केस होगी। तो सबसे पहले केस स्टेटस के बारे में समस्त जानकारियां जो है समझते हैं, उसके बाद जानकारियों क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यदि डायरी नंबर की बात की जाए तो 35001 है। वहीं यदि इसकी बात की जाए कि यह जो है एसएलपी वेरीफाइड कब हुई थी, तो 12/8/2024 को। वहीं यदि सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे टेंटिवेली केस में भी लिस्टेड ऑन, यानी कि जो है कि इस केस की मेंशनिंग जो हुई है या यह जो केस सुनी जाएगी वह 27/8/2024 को सुनी जाएगी, यानी कि 27 अगस्त 2024 को, आज से ठीक एक सप्ताह बाद इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई है। वहीं यदि कैटेगरी की बात की जाए तो सर्विस मैटर, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और जो है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की गई है, और यहाँ पे पेटिशनर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो डेट लगी है 27/8/2024 को, यह अपने आप में काफ़ी खास होगी। और इस रिंग के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 27/8/2024 को, इसी माह को जो है इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई है 27 अगस्त 2024 को। तो ऐसे में यदि इस केस की बात की जाए तो यह जो केस है, इसकी जो है लीडिंग वेस्ट बंगाल की तरफ से कौशिक दास सर की जो है कि अगुवाई में की जा रही थी, वरन अभी पिछली सुनवाई में ही इसे टैग कर दिया गया है उत्तर प्रदेश टीम की तरफ से, जिस केस की अगुवाई की जा रही थी ट्रांसफर पिटीशन उसके साथ। तो ऐसे में आपको भी पता है कि फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में 27/8/2024 की सुनवाई अपने आप में काफ़ी खास और महत्वपूर्ण होगी, और यह देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कि एनआईए से डीएलएड को लेकर क्या स्थितियां स्पष्ट की जाती है। क्योंकि हम सभी को पता है कि अपने अपने प्रदेश के साथ साथ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलने वाला है, और निकल भी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे अभी जो है कि जो अन्य प्रदेश हैं, जैसे अभी झारखंड, हरियाणा में निकला है। तो इसी तरह अभी जल्द ही आपको केवीएस और एनवीएस की एक बार फिर से वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, चूंकि अभी पिछले केवीएस में एनआईए सेटल्ड की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है वह भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इसी क्रम में यदि बात की जाए अन्य प्रदेश में, जैसे बिहार में जो फेज चौथा है वो स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी लगभग लाखों वैकेंसीज आएंगी, प्राइमरी लेवल का सबसे ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से एनआईए सेटल्ड की स्थितियाँ स्पष्ट होती है तो आगे चलकर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बदौलत, क्योंकि सारा जो दामोदार है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर टिका हुआ है। तो ऐसे में कौशिक दास केस की यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ से कौशिक दास सर की ओर से जो केस दायर की गई थी, उसको टैग करते हुए अब इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई 27/8/2024 को है, और यह डेट अपने आप में काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आज से ठीक एक सप्ताह बाद और यदि जो है कि उत्तराखंड केस की बात की जाए, यानी कि जो विश्वनाथ सर की तरफ से लीड किया जा रहा है महत्वपूर्ण केस रिव्यू, यानी कि पुनर्विचार याचिका, उसके भी संबंध में प्रयास पूरा जारी है कि उसकी भी डेट लगे। चूंकि कहीं से भी जो भी महत्वपूर्ण केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, यदि एक भी जगह से पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती हैं तो जाहिर सी बात है अन्य केसों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सेम मैटर के साथ सेम अगर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो आप टैग करा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसे टैग कर देता है कि ये 2-3 मामले जो है कि समस्याएं जाते हैं, तो उन्हें टैग करके सुनता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि हम जितने ज़्यादा पिटिशन होंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है कि कागज़ की बात करता है, एविडेंस की बात करता है, तो वहाँ डॉक्यूमेंट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशन होंगे, सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि समस्याएं ज़्यादा हैं। खैर, यदि धरातलीय स्तर पर देखा जाए तो हम सभी को पता है कि संख्या लगभग 12 से 15 लाख के बीच में है।
तो खैर सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इसी बीच सबसे जो डेट महत्वपूर्ण डेट फिक्स हुई है, कौशिक दास से सर केस की जो कि टैग हुई है, उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से लीड हो रही केस टीपी में जो है कि ट्रांसफ़र पिटीशन स्थानांतरण याचिका में, उसकी सुनवाई 27/8/2024 को है। और आपको भी पता है कि इस महत्वपूर्ण सुनवाई का फ़र्क कहीं न कहीं अन्य जो केसें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर किसी प्रदेश के हाई कोर्ट में हो, वहाँ पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ईश्वर करे सब कुछ अच्छा और जल्द से जल्द एनआईए से डीएलएड की जो यह महत्वपूर्ण समस्या है, ये जड़ से समाप्त हो जाए और एनआईए से डीएलएड डिग्री अन्य डिप्लोमा और डिग्रीधारियों की तरह शिक्षक भर्ती के लिए हमेशा के लिए वैलिड हो जाए और आप सभी लोग तैयारी करके एक महत्वपूर्ण जो है कि अपनी एक सीट सेव कर पाएँ और देश की सेवा एक शिक्षक के रूप में कर पाएँ। तो सब कुछ जो है कि अभी वर्तमान समय में देखा जाए केस को लेकर तो अच्छे ही वे में चल रहा है। बाकी वेट करते हैं इस महत्वपूर्ण डेट का। इसके साथ-साथ इसी बीच यदि रिव्यू पिटीशन की कोई डेट आती है या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण फैसले एनआईए से डीएलएड को लेकर लिए जाते हैं, ससमय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उसके वास्तविकता से आप बिल्कुल रूबरू रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वास्थ्य व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।